हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर हम फेमिनिज्म की पाकिस्तान के अंदर जो हिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 2012 के अंदर एक स्टडी पब्लिश हुई थी, पाकिस्तान पोजीशन ऑफ पाकिस्तानी वुमेन इन 21st सेंचुरी, और ऑथर थी इनकी डॉक्टर जवेरिया शाहिद और खालिद मंजूर भट्ट। इनका मुताबिक फेमिनिज्म की डेफिनेशन ये है कि मेन और वुमेन जो है वो उनके इक्वल राइट्स हैं, और फेमिनिस्ट वो है जो वुमेन्स की ऑपरेशन हो रही है उसके खिलाफ साइलेंट में रह सके, वो फेमिनिस्ट है। पाकिस्तान में फेमिनिज्म की दो जो मेन स्ट्रीम में कैटेगरीज हैं, एक है मॉडर्न इस्लामिक फेमिनिज्म जिनकी सपोर्टर रिफत हुसैन, आमना वदूद, आसमा बरलास हैं, और इस्लामी तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए चेंजेस करना, वुमेन्स के राइट्स की बात करना, इसको ये सपोर्ट करते हैं मॉडर्न इस्लामिक फेमिनिज्म के सपोर्टर्स। इसके अलावा जो दूसरी टाइप है वो है सेकुलर फेमिनिज्म। उनके सपोर्टर जो हैं वो शहनाज रोज़ और फौजिया सईद हैं, और बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। इसके अंदर के बेसिक ह्यूमन राइट्स को फॉलो किया जाना चाहिए वुमेन्स के राइट्स के लिए, रिलीजन से बिल्कुल बालातर होकर। और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि इनके ख़िलाफ़ हैं, इन दोनों जो फेमिनिस्ट के मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले इनके ख़िलाफ़ हैं। वो कहते हैं कि फेमिनिज्म एक्चुअली में ये है कि वेस्टर्न कल्चर को पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फीमेल्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है कि इस्लाम भी बल्कि ऐसा दीन है जिसने आके जो वुमेन्स के राइट्स और इक्वालिटी की बात की थी। अगर हम अब हिस्ट्री में जाके देखें तो बिफोर 1947 फातिमा जिन्ना ने जो हज़ारों औरतों को पाकिस्तान के तहरीक के लिए जो यकजा किया था और फीमेल्स की जो हकूक़ की उनकी बात की थी। 1949 के अंदर जो बेगम राना लियाकत अली खान ने ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन की बुनियाद रखी थी। सितंबर 1981 के अंदर जो वो वुमेन एक्शन फोर्स WMA का वजूद आया था, और इसकी रीज़न जो असल जो वेव स्टार्ट हुई थी फेमिनिज्म की वो ज़िया-उल हक़ के दौर में स्टार्ट हुई थी। वो मैं आगे जाकर डिस्कस करता हूँ इसके बारे में। 1988 से 1990 और 1993 से 1996 मतलब जो बेनज़ीर का जो दौर था उनके अंदर फेमिनिज्म ने और ज़ोर पकड़ा, और NGOs और जो दूसरे फोकस ग्रुप्स थे उन्होंने अपने काफ़ी सारे फैसले जो मनवाए थे बेनज़ीर के दौर में। अब 1997 के अंदर नवाज शरीफ के दौर के अंदर ये ज़ोर जो फेमिनिज्म की जो मोमेंटम पकड़ा था वो कम होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि इस दौर के अंदर फिर दोबारा पॉलिटिकल कंजर्वेशन और रिलीजियस रिवाइवलाइजेशन जो है वो दोबारा स्टार्ट हो गई थी। जैसा कि आफिया शेरबानो ने अपनी स्टडी जो उनकी स्टडी थी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी फेमिनिज्म 2009 के अंदर पब्लिश हुई थी। उन्होंने लिखा था कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी का, ये 1997 के दौर के बारे में बता रहे हैं कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी ने रिकमेंड किया था कि बुर्का जो है वो इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर जोर दिया था, और इसके अलावा जो वो उस दौर के अंदर ऑनर किलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में दोबारा जो है रिवाइवल स्टार्ट हुआ फेमिनिज्म का, और मीडिया के आने की वजह से भी इसके अंदर जो काफ़ी ज़्यादा इसने मोमेंटम पकड़ा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी जो कि मीडिया खुद भी हाईलाइट करना स्टार्ट हो गया था। इसके अलावा जो WMA ने कुछ लॉज भी पास करवाए थे पाकिस्तान की जो असम्बलीज हैं उनमें, उनके अकॉर्डिंग क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2004 में पास हुआ, एंटी सेक्सुअल हरासमेंट बिल पास हुआ, क्रिमिनल एसिड एक्ट पास हुआ, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट जो वो पास हुआ। इसकी ऑलरेडी वीडियो भी मौजूद है मेरे चैनल पे कि ये एक्ट है क्या। स्टेटस ऑफ वुमेन बिल ये पास करवाया गया, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी सेकंड वर्स्ट कंट्री है पाकिस्तान जेंडर इक्वालिटी के लिहाज से। जो वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक जेंडर गैप पाकिस्तान में 47% है। पाकिस्तान की पोजीशन उस रैंकिंग के अंदर 143 है टोटल 144 कंट्रीज़ में। बांग्लादेश की 47 है, ये वाहिद एशियन कंट्री है जो कि टॉप 50 के अंदर गया है। इंडिया जो 108 है, पहले से इसका इम्प्रूव हुआ है, पहले इसका 130 प्लस समथिंग था, लेकिन अभी 108 है। उसके बाद मालदीव जो है उनका 106, श्रीलंका का 109, नेपाल का 111, और जो भूटान है उसका 143 है, जिस तरह पाकिस्तान का। सो ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन हिस्ट्री के बारे में, और अब हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि ज़िया-उल हक़ के दौर में क्या क्या चेंजेस आई थी। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर जो फेमिनिज्म की बात है वो पाकिस्तान के शुरू से बात हो रही है, जो मैंने पहले भी बताया आपको।
فاطمہ جناح کا، اس کے بعد بیگم رانا لیاقت علی خان کا. تو لیکن اس میں اصل جو زور پکڑا تھا وہ ضیاء کے دور میں پکڑا تھا، جب ضیاء الحق اسلامائزیشن ایریا جو اسٹارٹ ہوا تھا، تب یہ کچھ ایسے لاز آئے تھے جو کہ وومنس کی جو پروٹیکشن تھے اس کے منافی تھے. حدود آرڈیننس 1979، زنا آرڈیننس، لا آف ایویڈنس 1984، قیاس اور دیت کے جو آرڈیننس بنائے گئے تھے، ان کے رسپانس میں WAF وومن ایکشن فورس جو وہ وجود میں آئی 1981 کے اندر، کراچی میں بنائی گئی تھی، اور بعد میں اس کی جو برانچز تھیں وہ اسلام آباد اور لاہور، پشاور کے اندر بھی بنا دی گئی تھی. شروع میں یہ ایک چھوٹی سی تنظیم تھی، لیکن ایسی تنظیم تھی جو کہ وومنس کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتی تھی، ان کے لیے آواز جو وہ بلند کرتی تھی. بعد میں انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی مل گئی تھی اس کو. WAF کو جو فورن فنڈنگ بھی ملنا شروع ہوئی، لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہ کی. انہوں نے فورن فنڈنگ لینے کی بجائے جو ممبرس کی سپورٹ تھی اسی کے تھرو جو ہے وہ یہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ مطلب ہم صرف ممبرس کی سپورٹس کے ساتھ ہی چلیں گے. لیکن کچھ ممبرز جنہوں نے اب لینا شروع کر دی تھی فارم فنڈنگ کو، مطلب ان کے حق میں تھے، تو انہوں نے مل کے اس کو AF کی بجائے WID جو وہ وومن ان ڈیولپمنٹ جو وہ ایک آرگنائزیشن جو وجود میں آ گئی تھی، جو کہ بعد میں نام اس کا چینج کر کے جینڈر ڈیولپمنٹ جو وہ رکھ دیا گیا تھا، اسی کا نام ہی. تو اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور بات بھی کوٹ کی جا سکتی ہے کہ 1985 کے اندر نیروبی کے اندر جینڈر مین اسٹریم ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں جینڈر مین اسٹریمنگ کی بات کی گئی تھی، لیکن اس کو عام ویسے جینڈر میل اسٹریمنگ کی ٹرم جو وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ میلز کے خلاف تھی، وہ اسپیسیفکلی صرف فیمیلز کے بارے میں بات کر رہے تھے. حدود آرڈیننس نے اس کا نقصان یہ ہوا تھا کہ پاکستان کے اندر یہ ونی کرنے کا کلچر، ویلور کا کلچر یہ جو پروموٹ ہونا شروع ہو گئے تھے. اب اس کی وجہ سے جو فیمیلز کے اوپر وہ جینڈر وائلنس جو وہ زیادہ انکریز ہو گیا تھا. لیکن جتنی بھی ہم نے یہاں پہ بات کی ہے، انڈیکیشنز تو ایسے شو ہوتی ہیں کہ وومن امپاورمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ اس کو وومن امپاورمنٹ جو اس کے لیے لاز بنائے گئے ہیں، اس کے لیے جو وہ ڈفرینٹ موومنٹ ہیں، فیمنزم ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ صرف انڈیکیشنز ہیں. ایکچولی اگر گراؤنڈ پہ دیکھیں تو ایسی کوئی بھی چینج نہیں آ رہی ہے ابھی تک. سو یہ تھا ایک جنرل سا اوور ویو پاکستان کے اندر فیمنزم کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل.